अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास फिफ्थ रिकॉर्डेड सेशन है एसएमसी का। ठीक है। अभी तक हम लोग जो है स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में जो भी था वो सब कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है। आज से हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो एसएमसी का है वो हमारे पास स्टार्ट होता है, दैट इज द प्राइस थ्योरी। ठीक है। प्राइस थ्योरी में जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो ये है प्राइस साइकिल। ठीक है। कि प्राइस डिलीवरी साइकिल कैसा होता है। ठीक है। और अगर टोटल एसएमसी के हिसाब से यानी दूसरे टॉपिक्स को भी मिलाकर देखा जाए, जो हमारे पास प्रीवियस टॉपिक्स थे, लाइक जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग में स्टडी किए उनको मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास हमारा 11 टॉपिक बनता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखना है कि प्राइस डिलीवरी साइकिल, ठीक है, या फिर प्राइस डिलीवरी साइकिल कैसा होता है, प्राइस जो है वो कैसे डिलीवर होती है। अच्छा, ये प्राइस डिलीवरी साइकिल हम क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों पता होना चाहिए इसका। देखो, जब हमें एक साइकिल का पता होगा कि एक प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो जब हम लोग एक स्टेप को देखेंगे, जिन जिन स्टेप्स का हमें पता होगा, तो हमें पता होगा कि ये जो स्टेप है इसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो कौन सा होगा। लाइक यहाँ पे देखो, मैंने ये फर्स्ट में भी बताया हुआ है प्राइस एलिमेंट्स या फिर जो कॉन्टेक्स्ट है मार्केट का। ठीक है। वो मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन चूंकि ये एसएमसी का पार्ट है तो मैं यहाँ पे डिटेल से बता बताऊंगी। जो प्राइस एलिमेंट्स है, या फिर मैं आईसीटी में मैंने इसके बारे में क्या कहा था, मैंने कहा था कॉन्टेक्स्ट, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। ये जो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट है इसमें क्या क्या आ जाता है, या फिर प्राइस एलिमेंट्स है, इसमें कौन कौन से, या फिर प्राइस डिलीवरी साइकिल के पार्ट्स। ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन है। ठीक है। फिर एक्सपेंशन है, फिर रिट्रेसमेंट है, फिर रिवर्सल है। अगर मैं बताऊं माइकल की जुबान में, माइकल ने कहा था इस टीम में कि आपको हर टाइम मार्केट में इन 4 फैक्टर में कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। ठीक है। या तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही होगी, या एक्सपेंशन कर रही होगी, या रिट्रेसमेंट कर रही होगी, या रिवर्सल कर रही होगी। ठीक है। ये मार्केट का कॉन्टेक्स्ट है। जब मार्केट कंसोलिडेशन करती है, असल में मार्केट एक रेंज में होती है और रेंजिंग करती है। ठीक है। जब मार्केट एक्सपेंशन करती है तो क्या होता है, मार्केट असल में ट्रेंडिंग कर रही होती है, यानी मार्केट अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में ऊपर जाती है। ठीक है। आगे आएगा डिटेल से। जब मार्केट करती है रिट्रेसमेंट, ये असल में पुल बैक होता है। मार्केट क्या करती है, जब मार्केट एक ट्रेंड में जाती है तो सिर्फ अपनी करेक्शन के लिए, खुद को करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में आती है ना, तो वो असल में क्या होता है, पुल बैक होता है। ठीक है। रिवर्सल, रिवर्सल क्या होता है, ये असल में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है। दिस इज द ट्रेंड चेंजिंग, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। चोज, ठीक हो गया। चोज के बारे में हम पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। ये जो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट है, ये आपको हमारे पास क्या है, ये असल में प्राइस डिलीवरी साइकिल के पार्ट्स हैं। ठीक है। जब हमें पता होता है कि ये चीज़ें क्या है, तो तब जब हमें मार्केट में एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, यानी हमें एक्सपेंशन दिख जाता है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, रिट्रेसमेंट होगी ऑब्वियसली, या तो फिर अगर रिट्रेसमेंट नहीं होगी तो कंसोलिडेशन नहीं हो सकती, या क्या आएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो भी हमारे पास ये मार्केट की कॉन्टेक्स्ट है, या फिर जो भी ये प्राइस एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये अपने अपने बाद नियरेस्ट वाले पेज में जाते हैं। ठीक है। आ जाते हैं सबसे पहले कंसोलिडेशन पे। कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन इज एन एरिया वेयर प्राइस क्रिएटिंग अ रेंज। जो हमारे पास कंसोलिडेशन होती है, असल में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्राइस जो है वो एक रेंज में मूव करती है। ठीक है। एक रेंज में, ये जैसे कि आपको एक रेंज दिख रहा है ना, ये एक रेंज है और मार्केट इस रेंज के अंदर मूव कर रही है, तो ये हमारे पास क्या है, असल में कंसोलिडेशन है। ठीक है। किधर ये रेंज किधर होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट्स, जो रिटेल ट्रेडर्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है। बिटवीन अ डिफाइंड रेंज, कंसोलिडेशन इंडिकेट्स द लेक ऑफ अ ट्रेंड इन अ पर्टिकुलर ट्रेंडिंग रेंज। ओके सर, इसकी इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं, या फिर इसको मैं थोड़ा सा और भी डिफाइन कर लेती हूँ कि क्या होता है कंसोलिडेशन। ये जरा चेक करें, ये जो आपको रेंज दिख रही है, देखो मार्केट इस रेंज के अंदर मूव कर रही है। अगेन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, देखो ये हमारे पास एक रेंज है, ये एक रेंज है। ठीक है। मार्केट का इस रेंज के अंदर मूव करना, लाइक
ये क्या है, ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस कैसी है, ये दिस इज इट्स एन एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड। अभी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है या फिर एक ऐसा एक्शन होता है जो कि इस यू कैन से किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये इसको ऐसे स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, किसके लिए सपोर्ट है, रिटेल्स के लिए सपोर्ट है। ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं और नीचे एक स्ट्रॉन्ग ऊपर जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। और ये सपोर्ट जो है किसकी नज़र में है, रिटेल्स की नज़र में। लेकिन हमारी नज़र में चूंकि हम लोग आईसीटी बेस्ड ट्रेडर्स है या फिर स्मार्ट मनी बेस्ड ट्रेडर्स है, तो हमें पता है कि असल में यहाँ पे लिक्विडिटी है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, ठीक है। सो जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है तो ऑब्वियसली मार्केट जो है इस लिक्विडिटी को लेगी भी, ऐसा ही है ना। सो क्या है, कंसोलिडेशन क्रिएट लिक्विडिटी टू मूव। देखो वही बात लिखी हुई है कि कंसोलिडेशन जो है वो क्या करती है, लिक्विडिटी को क्रिएट करती है ताकि वो मार्केट को मूव करवा सके। कैसे मूव करवाती है, जिस तरफ जितनी ज्यादा लिक्विडिटी लगी हुई होगी या फिर लिक्विडिटी पूल होगा, जिस तरफ जितना ज्यादा बड़ा लिक्विडिटी पूल होगा, ठीक है, लार्ज लिक्विडिटी पूल होगा, मार्केट उसी साइड पे जाएगी, लिक्विडिटी लेगी और फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। So consolidation creates liquidity to move market because most of the breakout traders will set their orders on the both sides of the consolidation or a price range। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें पता है, हमें ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने बहुत डिटेल में ये बात डिस्कस की है कि रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे कौन से ऑर्डर्स लगाते हैं, सेल के ऑर्डर्स लगाते हैं, ठीक है। कौन से सेल के ऑर्डर, सेल लिमिट, ठीक है। तो और क्या करते हैं वो, या तो बाय स्टॉप्स लगा लेते हैं, बहुत सारों के यहाँ पे एसएल पड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो रिटेल्स इसको सपोर्ट मान रहे होते हैं वो यहाँ पे कौन से ऑर्डर लगाते हैं, सेल स्टॉप्स लगाते हैं और बाय लिमिट लगाते हैं, ठीक है। वो बाय लिमिट यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, वो क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि मार्केट बार बार यहाँ पे टेप कर रही है, तो इसलिए जब मार्केट अगेन यहाँ पे टेप करेगी, मैं पहले से यहाँ पे अपना पोजीशन सेट कर लो और मार्केट जब यहाँ पे टेप करेगा तो मेरा जो बाय स्टॉप बाय लिमिट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जो सेल स्टॉप्स वाले जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि जब मार्केट चूंकि इस रेंज में है तो जब मार्केट ये रेंज तोड़ेगी तो फिर मार्केट, अगर मार्केट ने इस रेंज को तोड़ दिया और मार्केट नीचे आ गई तो मार्केट नीचे ही आती चली जाएगी, तो दैट्स व्हाई वो यहाँ पे सेल स्टॉप के ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे किसी पॉइंट में उनका क्या होता है, एसएल पड़ा हुआ होता है, ठीक है, एसएल पड़ा हुआ होता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट ये देख रही होती है कि किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लार्ज लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। अभी जरा यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे एक दफा, दो दफा, तीन दफा मार्केट ने 3 दफा नीचे टेप किया है, 1 2 3 3 दफा ऊपर टेप किया है। तो इस बेस पे भी आप लोग ले सकते हैं और वैसे भी आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा जिस तरफ जितने ज्यादा लिक्विडिटीज होंगे या फिर स्विंग आइज होंगे या फिर स्विंग लोज होंगे, मार्केट उसी साइड पे ही सबसे ज्यादा बड़ा या फिर लार्ज लिक्विडिटी पूल जो है वो क्रिएट कर देती है, वहीं पे ही सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद होती है, तो मार्केट जाती है उसी साइड पे और उस साइड की लिक्विडिटी लेती है, देन मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। सो ये हमारे पास कंसोलिडेशन के बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपेंशन। अच्छा, कंसोलिडेशन को एक दफा जो है एग्जांपल के अच्छा दोनों को मैं साथ दिखा देती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन इज अ साइन ऑफ द ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। असल में एक्सपेंशन क्या होता है, जिस तरीके से ये हमारे पास ऐसे होता है ना, जब हमारे पास मार्केट जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है, कैसे बनाती है, मार्केट आइडियम लिया, ये आइडियम पॉइंट, मार्केट ने यहाँ ये आइडियम लिया और मार्केट ऊपर चली गई, तो ये जो मार्केट का ऐसे ऊपर जाना ये असल में एक्सपेंशन है, ठीक है। तो और दूसरा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्केट दे देती है, ऐसा ही होता है ना। सो क्या है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन इज द साइन ऑफ द ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन है, क्योंकि जो एक्सपेंशन और ये वो ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है, जबकि हमारे पास जब रिवर्सल होता है, रिवर्सल नीचे की तरफ होता है, तो और क्या नीचे जो ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में और क्या हो रहा होता है, पुल बैक होता है ना, तो वो जो रिवर्सल होता है वो हमारे पास पुल बैक भी है। अच्छा चलो पहले एक्सपेंशन पे आ जाते हैं। तो एक्सपेंशन असल में हमारे पास क्या है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन है। ऑब्वियसली ये हमारे पास देखो बुलिश ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड में ही मार्केट ने एक्सपेंड कर दिया, तो ये हमारे पास जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है।
So expansion occur when the price move quickly in the form of the speed displacement after the consolidation. एक्सपेंशन कब होती है? जब हमारे पास प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन रेट से निकलकर एक स्पीड में जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ, या फिर नीचे की तरफ भी हो सकता है बिरिश ट्रेंड के जब बिरिश ट्रेंड होगा, ठीक है। सो क्या है? एक्सपेंशन occur when the price move quickly, जब प्राइस जो है क्विकली जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीड या फिर डिस्प्लेसमेंट, किसके बाद? आफ्टर कंसोलिडेशन के बाद। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट गिव्स द इंडिकेशन ऑफ द फुटप्रिंट्स ऑफ द स्मार्ट मनी इंटर इन मार्केट। ओके, सो ये हमें एक इंडिकेशन दे रही होती है कि जो स्मार्ट मनी है वो मार्केट में इंटर हो चुकी है, ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? वी ऑलवेज लुक फॉर द एंट्री जोन्स नियर द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेंशन। जैसे ही एक्सपेंशन जिधर से स्टार्ट होता है ना, वहां पे नियर हम लोग जो है किसको ढूंढ रहे होते हैं? हम वहां पे एंट्री जोन को ढूंढ रहे होते हैं। लाइक हाउ, अब यहाँ पे भी ये जो एक्सपेंशन हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नियरेस्ट जो है किसी ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। सो या फिर लिक्विडिटी वॉइड को, या फिर हम लोग जो है डिमांड या सप्लाई जोन को, ठीक है। सो अगर हमारे पास बुलिश केस होगा तो फिर डिमांड जोन को, बेरिश केस होगा तो सप्लाई जोन को, ठीक है। सो क्या, ओ सॉरी, जी जी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो अगेन मैं बता रही हूँ क्या कहा जा रहा है कि वी लुक ऑलवेज फॉर द एंट्री जोन्स। जिधर से एक्सपेंशन ने होना होता है वहां पे हम लोग जो है क्या ढूंढ रहे होते हैं? वहां पे हम लोग जो है अपनी एंट्री जोन्स लाइक ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी वॉइड या फिर प्राइस इम्बैलेंस, सप्लाई या डिमांड जोन, ऐसा कुछ हम लोग जो है ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ये जो एक्सपेंशन हुई है, डिमांड, ये कंसोलिडेशन है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन है। चूंकि मैंने बताया कि हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो ज्यादातर किसके बाद होती है? कंसोलिडेशन के बाद होती है। तो कंसोलिडेशन में अक्सर क्या हो रहा है? मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है, ऊपर भी लिक्विडिटी, नीचे भी लिक्विडिटी। क्यों लिक्विडिटी है? क्योंकि जब मार्केट जो है बार बार यहाँ पे पीटीएफ कर रही है, यहाँ पे पीटीएफ कर रही है, तो वो जो हमारे पास रिटेल ट्रेडर्स होती है उनको इंड्यूस करवा रही है कि मैं यहाँ से जो है नीचे जाने वाला हूँ, मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ। मार्केट उनको इंड्यूस कर रही है, ठीक है। सो मैं यहाँ से ऊपर जाने वाली हूँ, तो आप लोग जो है अपने ऑर्डर प्लेस कर दें। तो वो लोग, वो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो अपने ऑर्डर जो है वो प्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ऊपर भी और नीचे भी लार्ज लिक्विडिटी पूल बन जाता है। तो जिस तरफ सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगी, यानी अगर यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो अगर 100 की फॉर्म में है और नीचे जो ऑर्डर्स है वो 1000 है, ठीक है, 1000 नंबर्स में है, तो ऑब्वियसली मार्केट जो है लार्ज लिक्विडिटी पूल को टारगेट करती है। ये लार्ज लिक्विडिटी पूल है ना, अगर ये 1000, ये मैंने एक मिसाल दी है। तो मार्केट क्या करेगी? क्योंकि इस पॉइंट पे जो है रिटेल ट्रेडर्स के क्या लगे हुए होते हैं? स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। मार्केट आती है नीचे, उनके स्टॉप लॉस को लेती है और फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन में एक्सपेंड करती है। दिस इज एक्सपेंशन, ठीक है। मार्केट एक रेंज से निकली, मार्केट एक रेंज से निकलने के बाद एक्सपेंशन करती है। और एक्सपेंशन किस पॉइंट से करेगी? कोई भी एंट्री जोन, कोई भी एंट्री जोन लाइक द ऑर्डर ब्लॉक, द बेरिश, द लिक्विडिटी वॉइड, प्राइस इंबैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्सपेंशन में। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? एक्सपेंशन, ठीक है। इनके मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाऊंगी पिक्चर की फॉर्म में। अच्छा, या तो हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे, ठीक है। सो रिट्रेसमेंट में क्या आ जाता है? मैंने क्या बताया था? मैंने कहा एक्सपेंशन क्या होता है असल में? दिस इज यू कैन से कि ये हमारे पास एक किस्म का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? देखो यहाँ पे आइडियम, ये मेरे पास रिसेंट आईएस पॉइंट तो ये था ना, ये तो आईएस पॉइंट है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में जो रिसेंट पुल बैक है वो तो ये है ना। तो इसका जो लास्ट पार्ट है ये वाला, ये इसको मैंने टारगेट किया, ठीक है। ये मेरे पास मेरे आइडियम था, मार्केट ने इस आइडियम को लिया और यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी तो हो गया ना। तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या भी कहते हैं कि ये असल में क्या शो कर रहा है? ट्रेंडिंग कर रहा है, ठीक है। ये ट्रेंडिंग कर रहा है, यानी अपनी डायरेक्शन, अभी ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रहा होता है। एक्सपेंशन जो है वो अक्सर ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है। और ये मार्केट का यहाँ पे नीचे आना, ये क्या होता है? ये असल में मैनिपुलेशन थी, ताकि वो लिक्विडिटी ग्रेब को अंट कर सके, ठीक है। सो लिक्विडिटी जो है उसको ग्रेब कर सके, मैनिपुलेशन थी सिर्फ उसको रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? रिट्रेसमेंट आ जाती है, ठीक है। रिट्रेसमेंट क्या होता है? एक्सपेंशन is the movement of the market in direction of the trend, but retracement क्या होता है? This is the opposite movement of the क्या मार्केट, ठीक है। So like जैसे कि हमारे पास मार्केट जो है वो क्या करती है? ऐसे मूव करती है ना, फिर थोड़ा नीचे आती है या फिर इसको भी छोड़े, मार्केट स्विंग बनाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है। ये क्यों आती है इधर नीचे? फुल बैक बनाने, करेक्शन करने, मार्केट खुद को करेक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सके। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये क्या होता है कि ऐसे में करेक्शन होती है।
तो रिट्रेसमेंट भी एक किस्म की करेक्शन ही है, इसको हम लोग पुल बैक भी कहते हैं, बल्कि ये है ही पुल बैक, ठीक है। मार्केट क्या करती है, ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है ना, यहाँ से नीचे उसका आना कहाँ तक, रेंज तक, और रेंज में भी किसी पॉइंट तक। कौन से पॉइंट, जो आपके पास रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट्स, ऑर्डर ब्लॉक के फेयर वैल्यू गैप, ज्यादातर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ज्यादातर फेयर वैल्यू गैप। देखो रिट्रेसमेंट क्या है, अच्छा आगे मैं बता रही हूँ, ये जो मार्केट है ये जब रिट्रेस करती है तो अक्सर ये इम्बैलेंस को फिल करने, एक तो इसका मकसद ये है कि ये खुद को करेक्ट कर रही है, चूंकि इसने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, ये खुद को करेक्ट कर रही है, प्राइस खुद को करेक्ट कर रही है। दूसरा मकसद क्या है कि यहाँ पे किसी न किसी जोन पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा या फिर प्राइस इम्बैलेंस मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट उसको बैलेंस करने आएगी, ठीक है, उसको बैलेंस करेगी और फिर उसके बाद अपनी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। सो रिट्रेसमेंट क्या है, रिट्रेसमेंट इज द पुल बैक विद इन द प्राइस रेंज। रिट्रेसमेंट मोस्टली ऑकर आफ्टर द एक्सपेंशन। रिट्रेसमेंट मोस्टली कब होता है, जब मार्केट एक्सपेंशन कर चुकी होती है, ये एक्सपेंड कर दिया मार्केट ने, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, रिट्रेसमेंट होगी। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, अच्छा रिट्रेसमेंट मोस्टली ऑकर, ये तो हो गया था ना, हाँ मोस्टली ऑकर आफ्टर द एक्सपेंशन, इट इज आल्सो नोन एज द करेक्शन, ठीक है, इसको हम लोग करेक्शन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, रिट्रेसमेंट यूज्ड टू करेक्ट द मार्केट, ऑब्वियसली ये ऐसा ही है, मैंने कहा था ना कि मार्केट जो है करेक्शन के लिए करती है। करेक्शन मीन टू बैलेंस द इम्बैलेंस प्राइस। करेक्शन का ये मतलब होता है कि जब यहाँ पे कोई इम्बैलेंस आ जाता है ना, कि मतलब यहाँ पे एक साइड की बाइंग हुई है और एक साइड की सेलिंग हुई हो, यानी अगर ये चूंकि हमारे पास बुलिश ट्रेंड है तो मार्केट ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पे जो ही कोई ऐसा एरिया बच गया जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे बाइंग हुई, सेलिंग नहीं हुई, तो मार्केट आती है वापस उस बैलेंस को फिल करने, उस फेयर वैल्यू गैप तक या फिर उस लिक्विडिटी तक, लिक्विडिटी नहीं, फेयर वैल्यू गैप या फिर लिक्विडिटी वॉइड तक, ठीक है। सो उसको फिल करती है, तो इसका मकसद ये होता है करेक्शन। अच्छा रिट्रेसमेंट को हम लोग क्यों यूज करते हैं, यहाँ वही बात आ गई कि या तो प्राइस इंबैलेंस या फिर लिक्विडिटी वॉइड को फिल कर रही है या फिर फेयर वैल्यू गैप को फिल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैंने बना दिया है पूरा स्ट्रक्चर, पहले कंसोलिडेशन फिर एक्सपेंशन, या इसी तरीके से कंसोलिडेशन एक्सपेंशन। देखो ये एक्सपेंशन हुई है ना, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर गई, एक्सपेंशन दिए, मार्केट का वापस एक्सपेंशन से वापस नीचे आना और यहाँ पे नियरेस्ट एरिया में उसी रेंज में, ये जो रेंज था वहाँ उसको कोई फेयर वैल्यू गैप का दिख जाना या फिर मिल जाना, और मार्केट वहां पे टेप करके वापस अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में मार्केट का निकल जाना, दिस इज रिट्रेसमेंट। मेन रिट्रेसमेंट क्या है, मार्केट का नीचे आकर रेंज तक आना, ये कौन सी रेंज, ये जो कंसोलिडेशन रेंज थी इस तक आना, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या था, रिट्रेसमेंट था, ये वाला, ये रिट्रेसमेंट मार्केट का यहाँ तक वापस आना इस रेंज तक, वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं रिवर्सल। रिवर्सल क्या है, रिवर्सल इज अ साइन ऑफ द चर्च। रिवर्सल हमारे पास एक साइन होता है, इंडिकेशन होता है किसका, चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अच्छा अ रिवर्सल इज व्हेन द डायरेक्शन, क्या लिखा है, इज व्हेन द डायरेक्शन a price trend is change from going up to, इसको छोड़ दे मैं बताती हूँ। जब हमारे पास जो है प्राइस क्या करती है, वो यहाँ पे दिख रही, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंशन की, ठीक है। अभी एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने क्या किया, वापस रिट्रेसमेंट की। अभी रिट्रेसमेंट के बाद अगर मार्केट क्या कर दे, मार्केट इस आई के ऊपर क्लोजिंग ना दे, मार्केट ऊपर गई थोड़ा सा ऊपर फिर वापस नीचे चली गई, तो मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। मार्केट और नीचे जाती है ना, नीचे जाती है और यहाँ पे इस ये जो आईयर लो होता है इसको ही ब्रेक कर लेती है, तो ये हमारे पास ट्रेंड ही चेंज हो गया, तो ये हमारे पास रिवर्सल है, ठीक है, दिस इज रिवर्सल। यहाँ पे और मैंने किधर बनाया, ये बनाया हुआ है, मैं इसको दोबारा डिफाइन कर लेती हूँ। तो रिवर्सल असल में हमारे पास क्या है, एक इंडिकेशन होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। जब हमारे पास ये हायर हाई ब्रेक हो गया तो ऑब्वियसली क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर ही मिल गया, ऐसा ही है ना। अच्छा नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, इसको मैं और डिफाइन कर लूंगी। चेक करें, रिवर्सल गिव्स अ वार्निंग टू द ट्रेंड ट्रेडर्स हु यूज्ड टू फॉलो द ट्रेंड टू डिजाइन देयर बाय एंड सेल मॉडल्स। जब भी हमारे पास जो ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, यानी जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वो अपने लिए बाय का सेटअप जो है वो डिजाइन करेंगे, ठीक है, वो बाय लेंगे। जब मार्केट नीचे आ रही होगी तो वो क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। सो ये असल में उनके लिए एक वार्निंग होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक
कॉन्फ्लुएंस पॉइंट होता है जो उनको ये बताता है कि अभी ट्रेंड चेंज हो गया है, तो अगर आप लोगों ने अपनी एंट्री सेट करनी है तो अपनी एंट्री सेट कर लो, ठीक है। सो वो फिर अपनी, अगर जब बुलिश मार्केट होता है और ट्रेंड चेंज हो जाता है, चोट मिल जाता है, तो मार्केट नीचे जब आने वाली होती है तो वो लोग सेल के लिए अपनी एंट्रीज जो है वो सेट कर लेते हैं। तो असल में ये जो रिवर्सल है ये उनके लिए एक इंडिकेशन होता है, उनके लिए एक अलार्म जैसा कुछ होता है, ठीक है, जो उनको जो है अपने सेटअप के लिए रेडी कर लेता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रिवर्सल मोस्टली हैपन व्हेन द मार्केट ग्रेब अ लार्ज लिक्विडिटी पूल, ठीक है। रिवर्सल मोस्टली कब होता है, जब मार्केट जो है वो क्या करती है, ग्रेब करती है लार्ज लिक्विडिटी पूल को। ये मैंने आप लोगों को कब बताया था, इससे पहले वाले फोर्थ रिकॉर्डेड सेशन में, जब मैं बता रही थी कि जो हमारे पास एक चोच कन्फर्मेशन के कौन से रूल है, ठीक है। वहां पे मैंने आपको एक मॉडल बताया था, स्वीप बेस्ड चोच मॉडल। स्वीप बेस्ड चोच मॉडल जो है ये ज्यादातर स्वीप बेस्ड चोच मॉडल में ही हमारे पास रिवर्सल होता है, ठीक है। ये कब होता है, अगेन रिवर्सल मोस्टली ऑकर तभी होता है जब मार्केट जो है एक लार्ज लिक्विडिटी पूल को जो है, एक लार्ज लिक्विडिटी पूल की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रेब कर लेती है, ठीक है। फर्स्ट तो ये वाला रूल था ना, जो यहाँ पे मैंने ऐसे बताया, मैंने कहा था जब हमारे पास कंसोलिडेशन हो जाएगा, एक्सपेंशन होगी, रिट्रेसमेंट होगी, लेकिन मार्केट इस रिट्रेसमेंट का जो आई पॉइंट है उसको ब्रेक नहीं करती है, मार्केट वापस बस नीचे ही चली जाती है। जब मार्केट नीचे चली गई तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है हायर लो जो था वो ब्रेक हो गया, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, ठीक है, ये रिवर्सल है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो मैंने आप लोगों को स्वीप बेस्ड चोच मॉडल में बताया था, ठीक है, जो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर मॉडल में मैंने बताया था ना, स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर मॉडल, उसमें मैंने क्या कहा था, उसके मैंने 3 रूल्स भी बताए थे। चलो रूल्स को रहने दो। उसमें क्या ये था कि जब कोई हायर हाई हो, हायर हाई के ऊपर मार्केट क्या करे, इस हायर हाई को अपनी कैंडल से स्वीप करे, और फिर मार्केट इस हायर लो के नीचे अपनी कैंडल की क्लोजिंग दे, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, आईडीएम बनाए, ठीक है, और फिर मार्केट वापस इस आईडीएम को भी ले ले, तो तब हमारे पास हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, दैट इज स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो कंफर्म होता है, ठीक है, वो कंफर्म होता है। मार्केट पहले बुलिश थी, फिर बेरिश हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारे पास प्राइस डिलीवरी साइकिल था। प्राइस डिलीवरी साइकिल में क्या क्या हम लोगों ने देखा, ये देखो, अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया, ये जो अभी मैंने आपको कंसोलिडेशन जो मैंने बताया था कि ये असल में एक रेंजिंग होती है, एक्सपेंशन जो मैंने कहा कि मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी मार्केट जो है वो अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने रिट्रेसमेंट का बताया, फिर मैंने रिवर्सल का बताया, तो ये असल में एक साइकिल है, ठीक है, जिसमें मार्केट घूम रही होती है, ये असल में हमारे पास एक साइकिल है। तो मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन करती है, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल, ठीक है। और मार्केट क्या कर सकती है, अगर एक्सपेंशन हुआ है, रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, तो फिर मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट जो है वो एक्सपेंशन के बाद अपने नियरेस्ट पेज में जाएगी। अगर वो एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट नहीं करती है, तो एक्सपेंशन के बाद वो कंसोलिडेशन नहीं कर सकती है। अगर कंसोलिडेशन हुई है, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन के बाद जो है अच्छा, कंसोलिडेशन के बाद या तो एक्सपेंशन हो सकता है, या क्या हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपेंशन के बाद या तो रिट्रेसमेंट हो सकता है, या तो कंसोलिडेशन हो सकती है। इसी तरीके से रिवर्सल के बाद या तो कंसोलिडेशन होगी, या फिर रिट्रेसमेंट होगा, ठीक है। इसी तरह रिट्रेसमेंट के बाद या तो एक्सपेंशन होगी, या फिर रिवर्सल होगा, ठीक है। सो ये बातें माइंड में रख लेनी है। अगेन मैं बता रही हूँ कि मार्केट जो है जिस पेज में होगी उस पेज के बाद, वैसे तो साइकिल क्या है, साइकिल ये है कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल। अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी पॉइंट पे, यानी मार्केट ने एक्सपेंशन दी है लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं किया है, तो मार्केट जो है उसके बाद कंसोलिडेशन नहीं कर सकती है, ठीक है। और कंसोलिडेशन हुई है, तो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक्सपेंशन नहीं किया है, तो मार्केट जो है रिवर्सल ही कर सकता है, ठीक है। ये बात याद रखना है कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट रिट्रेसमेंट नहीं कर सकती है, और एक्सपेंशन के बाद डायरेक्ट रिवर्सल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है,
कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट रिट्रेसमेंट करे या एक्सपेंशन जो है डायरेक्ट एक्सपेंशन के बाद डायरेक्ट रिवर्सल हो, ये नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। बाकी ये वाला जो साइकिल है ये चलता रहता है, ठीक है। सो ऐसा होता है। ये जो मैंने फर्स्ट केस देखा हुआ है ना, फर्स्ट केस में मैंने क्या कि मार्केट जो है एक्सपेंशन करेगी, एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन होगी, या तो कंसोलिडेशन अगर हो रही है कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन होगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड केस में मैंने क्या बताया कि मार्केट अगर ऐसा कर लेती है कि कंसोलिडेशन मार्केट ने की, एक्सपेंशन मार्केट के बाद एक्सपेंशन होगी, ठीक है, और एक्सपेंशन के बाद डायरेक्ट रिट्रेसमेंट हो सकता है। मुझे नींद आ रही है। अच्छा, रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन के बाद दोबारा कंसोलिडेशन, ठीक है। मार्केट इसका मतलब ये है कि मार्केट जिस फेज में होगी उसके बाद वो अपने नियरेस्ट फेज में ही जाएगी, या तो कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट, ठीक है। वो डायरेक्ट अपने दूर वाले फेज में नहीं जा सकती है। सो इसके हम लोग जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये जरा चेक करें, मैंने क्या कहा था, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट या फिर मार्केट के एलिमेंट्स, वहाँ पे आप जरा चेक करें क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पे इस बोर्ड पे, फर्स्ट बोर्ड पे मैंने क्या कहा था, मार्केट के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो लिखा हुआ है ना प्राइस एलिमेंट्स, प्राइस एलिमेंट्स में या तो कंसोलिडेशन आपको दिएगी, या एक्सपेंशन या रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। तो कंसोलिडेशन क्या भला है, जिसको हम लोग रेंजिंग भी कहते हैं, मार्केट का एक रेंज के अंदर मूव करना। ये आपको रेंज दिख रही है ना, ठीक है, ये एक रेंज के अंदर मार्केट का मूव करना, दिस इज कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे आप जरा चेक करें, ये आपको रेंज दिख रही है या नहीं, ये देखिए, ये आपको एक रेंज दिख रही है या नहीं, इसके अंदर ही मार्केट मूव कर रही है ना, तो दिस इज व्हाट, कंसोलिडेशन। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था कि कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है, एक्सपेंशन, ठीक है। सो एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन का साइन है, इसको हम लोग ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो और दूसरा हम लोग इसको कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ये कंसोलिडेशन के बाद ये डायरेक्ट एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन कौन से पॉइंट्स होता है, किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है, यही बताया था ना। तो ये ज़रा आप चेक करें इसकी एग्जांपल, ये हमारे पास जो है कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन क्यों हुई, किस पॉइंट से हुई, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, जो हमारे पास हमारा डिमांड जोन भी है, और यहाँ पे जो है मैनिपुलेशन भी हुई है, क्यों हुई है, ताकि लिक्विडिटी को ग्रैब किया जा सके, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास मार्केट एलिमेंट्स है, दैट इज़ दी रिट्रेसमेंट, ओके। ये ज़रा आप चेक करें, यहाँ पे मार्केट एक्सपेंड कर गई, ठीक है, और एक्सपेंड करने के बाद मार्केट वापस नीचे आई, क्यों आई, रिट्रेसमेंट का मकसद क्या होता है, एक तो पुल बैक बनाना, यानी मार्केट खुद को करेक्ट करती है, दूसरा क्या होता है, ये क्यों किस पर्पस के लिए आती है, यहाँ पे जिधर प्राइस इम्बैलेंस होता है, यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ना, ये चूँकि बाइंग की कैंडल से, तो इट्स मीन दैट कि ये जो आपको आई दिख रहा है, ये वाला हाई और ये वाला लो, तो इस पॉइंट पे बाइंग हुई है, सेलिंग नहीं हुई है। तो ओबियसली यहाँ पे जब सेलिंग नहीं हुई है, तो ये जो बाइंग हुई है ये असल में इम्बैलेंस है, इसको हम लोग लिक्विडिटी वॉइड भी कहते हैं। तो प्राइस क्या करती है, इसको बैलेंस करने ज़रूर आती है, ये प्राइस का इसको बैलेंस करने आना, दिस इज़ एक्चुअली द रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट में क्या लिखा हुआ है, बोर्ड पे आप जरा चेक करें क्या लिखा हुआ है रिट्रेसमेंट में, क्या ये देखिए, रिट्रेसमेंट इज द पुल बैक विद इन द प्राइस रेंज, रिट्रेसमेंट मोस्टली ओकर आफ्टर द एक्सपेंशन, इट्स आल्सो नोन एज द करेक्शन, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, रिट्रेसमेंट, ये यहाँ पे यूज़ में ज़रा देखिए, रिट्रेसमेंट यूज टू पिल प्राइस इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड, फेयर वैल्यू गैप, ईटीसी, ओके। सो यहाँ पे इसका मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया हुआ है कि ये हमारे पास एक रेंज है, जो कि हमारे पास कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन के बाद एक्सपेंशन, ये वाला, ये जो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ये एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद ये जो मार्केट का वापस नीचे आना इस रेंज तक और पेयर वैल्यू गैप तक आना, दिस इज रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में आ जाता है रिवर्सल। मैंने क्या बताया कि रिवर्सल कब अकर होता है, रिवर्सल जो है मोस्टली तब अकर होता है जब लार्ज लिक्विडिटी पूल की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब हो जाती है, ठीक है। या तो दूसरा, मैंने सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में क्या बता दिया था, यहाँ पे फर्स्ट में ज़रा चेक करें कि मार्केट जो है या तो रेंजिंग कंसोलिडेशन करेगी, उसके बाद एक्सपेंशन, उसके बाद रिट्रेसमेंट, उसके बाद रिवर्सल। और यहाँ पे प्राइस डिलीवरी साइकिल में भी तो मैंने बता दिया था ना, यहाँ पे ये ज़रा चेक करें, ये जो लिखा हुआ है कि कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल,
तो यहाँ ज़रा चेक करिए आप लोग, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक मिनट। ये ज़रा चेक करें, मार्केट ने एक्सपेंशन दी है, मार्केट वापस रिट्रेस करने आई है। किस पॉइंट तक रिट्रेस करने, मैंने क्या कहा था, मार्केट किस पॉइंट तक रिट्रेसमेंट करने आती है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप तक या लिक्विडिटी वॉइड तक, ठीक है। फिर मार्केट वापस ऊपर गई है, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, देन मार्केट वापस नीचे गई है। और ये हम लोगों ने किस मॉडल में पढ़ा था, हम लोगों ने स्वीप बेस्ड चोच मॉडल में पढ़ा था, ठीक है। कि मार्केट क्या करे, जो प्रीवियस आई है, ये जो प्रीवियस आई है, इसकी लिक्विडिटी को अपनी विक से स्वीप करें। ये देखो जैसे यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रीवियस हाई था, इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने विक से स्वीप कर दिया है, देन मार्केट अपनी डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल है। और ये जो दो केस मैंने बताए थे, ये फर्स्ट केस मैंने कहा था कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन होगी, या एक्सपेंशन अगर हुई तो एक्सपेंशन के बाद डायरेक्ट कंसोलिडेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो नहीं, कंसोलिडेशन भी हो सकता है और रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। अगर मैं फर्स्ट केस को स्टडी करूँ जिसमें हमारे पास कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन हुआ हो, फिर एक्सपेंशन के बाद वापस फिर कंसोलिडेशन हुआ हो, तो इसकी एग्जांपल कुछ यूँ होगी, ये ज़रा चेक करें, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद वापस कंसोलिडेशन, या तो एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन, या फिर मैं पेन उठाऊँ, क्या एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन एंड अगेन, यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन हुई है, एक्सपेंशन के बाद अगेन कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, क्या ऐसा भी होता है, कंसोलिडेशन हुई है, कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद अगेन कंसोलिडेशन, ठीक है। ये फर्स्ट केस था जो यहाँ पे मैंने बताया था ना, मैंने कहा ये कन्वर्टेबल है एक्सरे के अंदर, ये एक्सपेंशन के बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद डायरेक्ट कंसोलिडेशन। सेकंड केस में हम लोग क्या, ऐसा भी होता है कि मार्केट, मैंने क्या बताया, मैंने कहा मार्केट जिस एलिमेंट में होगी, जिस कॉन्टेक्स्ट, मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट होगा, मार्केट अपने नियरेस्ट कॉन्टेक्स्ट में जाएगी, यानी या तो वो रिट्रेस करेगी या वो कंसोलिडेट करेगी, ठीक है। सो सेकंड केस में ज़रा देख लेते हैं क्या है। देखिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट व्हाट, ये क्या है, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, ठीक है। ये देखिए कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे जरा चेक करें, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है यहाँ तक, इस लिक्विडिटी वॉइड तक या फिर फेयर वैल्यू गैप तक, फिर अगेन वापस जो है मार्केट ने एक्सपेंड किया, ठीक है। सो इट्स मीन दैट कि ये रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट रिवर्सल ही कर सकता है, ठीक है। तो या तो रिवर्सल करेगा, और रिवर्सल कह रही हूँ, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जो है एक्सपेंशन करेगा या रिवर्सल करेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें थी, सेकंड केस भी हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने प्रीमियम एंड डिस्काउंट पीटी जोन्स की तरफ। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, किसमें, प्राइस थ्योरी में। अच्छा, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, जिसको हम लोग पीटी जोन्स भी कहते हैं, ठीक है। सो premium and discount is the basic principle that can be used when selling and buying currencies in the forex market, ठीक है। हमारे पास जो है बेसिक क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनकी बेसिस पे ही हम लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या करते हैं, करेंसीज को बाय और सेल करते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या है, हमें वैसे ये तो एक यू कैन से नॉर्मल सी बात है या फिर एक जनरल सी बात है कि जब भी हमारे पास प्राइस जो है, चीज़ों की कीमत जो है वो कम होती है तो तब हम लोग बाय करते हैं, ठीक है। जब चीज़ों की कीमत ज़्यादा होती है तो तब हम लोग सेल करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा जो है गौर करें, हम लोग यहाँ पे सेल जो हमारे पास जोन होता है ना, सेल ट्रेड में हम लोग डिस्काउंट जोन पे भी क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। सो बाय ट्रेंड में तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास बुलिश ट्रेंड होता है, पहले वो बातें छोड़ो, वो मैं डिटेल से बाद में बताऊंगी, बस पहले सिर्फ इतना समझे कि बाय ट्रेंड जब होगा, ठीक है, बाय ट्रेंड में डिस्काउंट जोन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं,
जब हमारे पास बुलिश ट्रेंड होगा, बाय ट्रेंड होगा, तो तब हम लोग डिस्काउंट जोन में बाय करेंगे। और जब हमारे पास बीरिश ट्रेंड होगा, ठीक है, बीरिश ट्रेंड होगा, तो तब हम लोग अपने डिस्काउंट जोन में सेल करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास आई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, ठीक है, आई प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से जब अगर हमारे पास हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश होगा, ठीक है, तो तब हमारे पास प्रीमियम जोन में हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। बात को गौर से समझें, मैंने कहा बुलिश ट्रेंड होगा तो तब भी हम लोग प्रीमियम जोन में जो है हम लोग सेल कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब हमारे पास बुलिश ट्रेंड होगा तो तब हम लोग प्रीमियम जोन में हम लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी, दिस इज लो प्रोबेबिलिटी। अच्छा, तो जरा ये जो पीडी रेस होते हैं, ये इसको हम लोग जो है कब यूज करते हैं ज्यादातर, इसको हम लोग जो है सिग्निफिकेंटली व्हेन द मार्केट रिट्रेस, जब मार्केट रिट्रेस करती है, रिट्रेसमेंट का तो आप लोगों को अभी पता चल गया, आइडिया हो गया, दिस रिट्रेसमेंट, ये जो मार्केट एक्सपेंशन के बाद नीचे आई है ना, ये हमारे पास रिट्रेसमेंट है, ठीक है। सो मार्केट जब रिट्रेसमेंट करने आएगी, ठीक है, बुलिश केस में, तो तब हम लोग मार्केट के लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट तक जो है अपना एक टूल ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमें पीटी जोन जो है वो अलग-अलग मिल जाएंगे। मैं उनको आप उनकी जो पिक्चर्स वगैरह है या फिर लाइव चार्ट पे भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग सिर्फ समझो, रिट्रेसमेंट ये जब पुल बैक हो जाते हैं तो तब हम लोग इन पीडी जोन्स को जो है यूज करते हैं, ठीक है। सो पीडी जोन्स मतलब प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स। पीडी जोन्स फिल्टर आउट द लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, ठीक है। अच्छा, इस बात को जरा समझिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप जब बुलिश ट्रेंड होता है और उस बुलिश ट्रेंड में जब आप प्रीमियम जोन में सेल करते हैं, या फिर जब आपका बीरिश ट्रेंड होता है तो तब जब आप प्रीमियम जोन में बाय करते हैं, तो ये आपके लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बनते हैं। तो लेकिन इन लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे भी जब हम लोग पीडी जोन्स को अप्लाई करते हैं, तो वो उन लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को भी क्या कर रहा होता है, फिल्टर आउट कर रहा होता है। जब वो उनको फिल्टर आउट करता है तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रेड होता है उसका जो रिस्क रेशियो है वो कम हो जाता है, रिवार्ड रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास पीडी, अच्छा क्या है, ये बात याद रखनी कि जो हमारे पास पीडी जोन्स होते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन होते हैं, ये आई टाइम फ्रेम पे बहुत हाईली इफेक्टिव होते हैं, यानी इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। लेकिन डिसएडवांटेज भी, अगर आईली टाइम फ्रेम लाइक D1 है, H4 है, H1 है, ठीक है। सो इनमें जो इनका रिजल्ट होता है या फिर यू कैन से इफेक्ट होता है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं इन आई टाइम फ्रेम। सो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि जो लोअर टाइम फ्रेम होते हैं उनमें ये थोड़ा लेस इफेक्टिव होता है, ठीक है। सो वहाँ पे इनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल रिजल्ट देते ही नहीं है, ठीक है। सो वहाँ पे भी यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी इफेक्ट देते हैं, लेकिन आई टाइम फ्रेम पे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इसका मिलता है। सो ये जो हमारे पास पीडी जोन्स है, इनको हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है ना, हाउ टू फाइंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स, इनको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक टूल आता है जिसको हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहते हैं, ठीक है। ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है, ये फिबोनाची लेवल हां कॉमनली यूज्ड आफ्टर अ मार्केट एज मेड अ लार्ज मूव आइदर अप और डाउन। फिबोनाची टूल को हम लोग तब यूज करते हैं जब मार्केट जो है एक लार्ज मूव बनाती है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, ठीक है। ये मूव हमारे पास किस फॉर्म में हो सकती है, एक्सपेंशन की फॉर्म में होती है, ठीक है। जब मार्केट एक्सपेंड करती है तो तब जो है मार्केट ने जब एक्सपेंड कर लिया तो मार्केट की जो एक्सपेंशन होती है उसके लोअर पॉइंट से लेकर उसके हायर पॉइंट तक जो है हम लोग पिप को प्लाट कर देते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ द बुलिश मार्केट, मैं दोनों दिखाता हूँ, बुलिश के केस में भी, बुलिश के केस में भी कैसे प्लाट करते हैं, इसको लाइव चार्ट में भी देखते हैं, ठीक है। और आप लोगों को हमें ये भी पता है कि जब एक्सपेंशन हो जाती है तो एक्सपेंशन के बाद मार्केट की जो नेक्स्ट मूव होती है वो क्या होती है, रिट्रेसमेंट होता है ना। तो मार्केट रिट्रेस करेगी और किधर तक रिट्रेस करेगी, पिप जो हम लोगों ने प्लाट किया हुआ होगा उसमें 50% से, ये मैंने बुलिश के केस में बता रही हूँ, तो फिर पिप के तकरीबन 50% से नीचे जो उसका डिस्काउंट जोन होगा वहां पे टेप करेगा और वहां से फिर हमें अच्छी ट्रेड दे सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन फॉरेक्स मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कैन आल्सो बी फाइंड प्रीमियम डिस्काउंट जोन, ओके ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि हमें जो एक मार्केट की मूव होती है वहां पे हमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन जो है वो अलग अलग मिल जाए, ठीक है। सो प्रीमियम जोन वो जोन होता है जहाँ पे हाई प्राइसेस होते हैं, डिस्काउंट जोन जो है वो जोन होता है जहाँ पे लो प्राइसेस होते हैं, और 50% ऑफ ये हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल होता है, ठीक है। सो इनकी एग्जांपल जरा उसमें देख लेते हैं।
ये देखिए, जब आपके पास आपका बाय ट्रेंड होगा यानी मार्केट ऊपर जा रही होगी तो आपका ये जो एक्सपेंशन बन जाता है, आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक अपना पिप जो है वो यहाँ तक प्लाट कर देना है, ठीक है। फिर आपने वेट करना है कि मार्केट नीचे हाई और ये जो आपका डिस्काउंट जोन है, ये देखो यहाँ पे ये डिस्काउंट जोन है नीचे की तरफ, ठीक है। सो किस में, बाय ट्रेंड में, वो जो बाय साइड का जो आप फिबोनाची प्लाट करते हैं ना, तो उसमें जो ये नीचे वाले प्राइसेस होते हैं 50 से नीचे, ठीक है, तो ये आपका डिस्काउंट प्राइसेस होते हैं। तो जब मार्केट आएगी इस डिस्काउंट जोन में, यहाँ से आपने अपना बाय सेटअप जो है वो प्लान कर देना है, ठीक है। सो यह नेक्स्ट जो हमारे पास जो है, अगर मार्केट जो है वो सेलिंग ट्रेंड में होगी तो आपने क्या करना है, पिप को ऊपर से नीचे तक प्लांट कर देना है, ठीक है। तो जब आप पिप को ऐसे प्लांट करेंगे फिर आपने वेट करना है, और ये कौन सा मूव होना चाहिए, ये आपका एक्सपेंशन मूव होना चाहिए, उस मूव पे आप प्लांट कर देंगे। और फिर आप मार्केट जब आएगी डिस्काउंट जोन में, ठीक है, ये सेल ट्रेंड में डिस्काउंट जोन जो है वो ऊपर की तरफ होता है और प्रीमियम जो है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, ये देखिए, प्रीमियम डिस्काउंट, ठीक है। तो जब मार्केट आएगी 50% से ऊपर और अपने हॉटी लेवल तक, या फिर बस सिर्फ 50% से ऊपर भी आ जाएगी, मतलब डिस्काउंट जोन में आ जाएगी, तो उसके बाद आप अपना सेल सेटअप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। मैं और एग्जांपल दिखा देती हूँ, ये ज़रा चेक करें, ठीक है। मार्केट फ़िलहाल यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे है, मार्केट ने एक्सपेंशन दे दिया है। जब मार्केट ने एक्सपेंशन दी तो ये मार्केट का लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, मैं इस लोएस्ट पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक जो है अपना पिप प्लांट कर दूंगी लाइक दिस, ठीक है। तो जब मैंने इस लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक अपना पिप प्लांट कर दिया, फिर मैंने वेट किया कि मार्केट इस 50% से नीचे आए, यानी इस डिस्काउंट जोन में आ जाए। जब मार्केट इस डिस्काउंट जोन में आ जाएगी और यहाँ पे नियरेस्ट किधर दे कि क्या मिल जाए मार्केट को, या तो फेयर वैल्यू गैप मिले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पुल बैक में तो ऐसा ही होता है ना। हम लोगों ने, मैंने फुल बैक में क्या बताया था यहाँ पे, कि मार्केट जो है क्या करती है, प्राइस इंबैलेंस को बैलेंस करने जाती है। सो प्राइस इंबैलेंस का मतलब होता है लिक्विडिटी वॉइड या फिर फेयर वैल्यू गैप। मार्केट हाई पीडी जोन, ये डिस्काउंट जोन में, डिस्काउंट जोन से फिर मार्केट हमें ऊपर की तरफ आगे एंट्री देगी, ठीक है। सो ये चेक करें ज़रा, ये मार्केट ने यहाँ पे टेप किया और OTE लेवल तक आई है, ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल तक, और ये डिस्काउंट जोन था और फिर वापस मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं यहाँ पे आप ज़रा चेक करें लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, इस स्विंग में। अभी इस स्विंग में जो लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, उससे मैं अगेन पे प्लाट कर दूंगी। यहाँ पे आप ज़रा चेक करें, अगेन हमारे पास ये जो है ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने अगेन पिप को प्लाट कर दिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ से यहाँ तक अगेन पिप को प्लाट कर दिया, मार्केट क्या करेगी, अगेन यहाँ पे इस 50% के नीचे जब आएगी तो मुझे वापस बाय के लिए एंट्री देगी। ये देखें, आई है ना मार्केट यहाँ पे इस जोन तक, अगेन मार्केट जो है तकरीबन OTE लेवल तक ही आई हुई है और मार्केट फिर ऊपर, ठीक है। सो दिस इज़ द वे ऑफ यूजिंग द फिबोनाची टूल, ठीक हो गया। पहले जो मैंने बताया वो बुलिश ट्रेंड के लिए थे, अभी ज़रा बिरिश ट्रेंड के लिए भी देख ले, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट। तो मैं ये क्या करूँगी, इस हाईएस्ट पॉइंट से लेकर लोएस्ट पॉइंट तक जो है अपना पिप प्लाट कर दूँगी लाइक दिस, ठीक है। जब मैंने इसको प्लाट कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर मैं वेट करूँगी कि मार्केट जो है ऊपर जाए, यानी इस 50% के अबाव जाए और इस डिस्काउंट जोन में जाए। जब मार्केट इस डिस्काउंट जोन में जाएगी 50% से अबाव, तो फिर मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, और उसका यूज़ किस ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में, ठीक है। सो आप लोग अपने चार्ट पे भी देखें, इसको फाइंड आउट करें, इसको यूज़ करें, और इसको हम लोग लाइव चार्ट पे भी देख लेंगे, ठीक है।